हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा फ्रेम के बारे में। व्हाट इज़ पांडास डेटा फ्रेम। पांडा का जो डेटा फ्रेम है वो क्या है। ए डेटा फ्रेम इज़ ए 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा इज अलाइन इन टेबुलर फैशन इन रो एंड कॉलम। जो डेटा फ्रेम है वो टेबुलर फॉर्मेट में रो और कॉलम में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के क्या क्या फीचर हैं। पोटेंशियली कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जो हमारे कॉलम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उनमें जो डेटा हो सकता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग हो सकती है या फिर फ्लोट हो सकती है या फिर इंटीजर हो सकती है। साइज़ मूटेबल। साइज़ मूटेबल का अर्थ ये है कि उनके जो साइज़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेबल एक्सेस। लेबल एक्सेस का अर्थ ये है कि जो रो और कॉलम रहते हैं उनमें लेबल्स रहते हैं। अगला है कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम। जो रो और कॉलम रहते हैं उनमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सम है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, मीन है, मोड है। तो डिफरेंट टाइप के जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर और हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडास को। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो दोस्तों, ये पांडास हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट करता हूं मैं ए कॉम, और इसको मैंने एक नाम दे दिया है L1 बराबर। इसको प्रिंट करता हूं मैं L1, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या हो चुकी है, एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जिसमें A B C D और E ये हमारी क्या हैं, वैल्यूज़ हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो PD डॉट डेटा फ्रेम हमारा वेरिएबल है L1। इसको एक वेरिएबल मैं दे देता हूँ DF1। DF1 को हम प्रिंट करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो चुका है, DF1 है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है, जिसमें जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से लेके 4 तक है और ये 0 हमारा क्या है, कॉलम है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट ऑफ लिस्ट का अर्थ ये है कि हम एक 2D एरे क्रिएट करेंगे और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं 2D डेटा फ्रेम को, 2D लिस्ट को। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 2 3, इसके बाद कॉमा 4 5 और 6 7 8 9। अब ये लिस्ट ऑफ लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, एक L2 नाम मैंने नाम दे दिया है और इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे L2। तो देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है 2D एरे, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब जो L2 हमारी लिस्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो PD डॉट, मैं यहाँ से इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। इसको मैंने क्या दे दिया है, डेटा फ्रेम 2 नाम दे दिया है
और ये हमारा वेरिएबल कौन सा है, L2। अब मैं क्या करूँगा, df2 शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये डेटा फ्रेम हमारा जो लिस्ट ऑफ लिस्ट वाला है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमारे जो रो हैं वो हैं 0, 1, 2। इसी तरीके से कॉलम हमारे क्या हैं, 0, 1 और 2। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमने लिस्ट के द्वारा और लिस्ट ऑफ लिस्ट के द्वारा डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और डिक्शनरी को कन्वर्ट करेंगे हम डेटा फ्रेम के अंदर। तो देखते हैं, पहले हम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी। तो इसके लिए करली ब्रैकेट्स। दोस्तों ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, जिसमें हमारे नेम हैं वो हमारे ABCD और F हैं। इसको मैं E कर लेता हूँ। और जो हमारी क्लास है वो है 6, 7, 8, 9 और 10। इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये हमारे नेम हो गए और ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो PD डॉट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, इसको हम df3 नाम दे देते हैं। और ये हमारा कौन सा है, dict1 df3 शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे क्या हो चुके हैं, ये हमारी जो की वैल्यू थी नेम की और क्लास की, ये हमारी अब कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी हैं, नेम और क्लास। ठीक है, ये इनके क्या हैं, इंडेक्स हैं, और ये इनकी क्या हैं, वैल्यू हैं। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी के द्वारा भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों बहुत से तरीके हैं जिनसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों इनके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे df3, इसका एक एट्रीब्यूट्स है कि यदि हमें इंडेक्स चेक करना हो तो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए इंडेक्स शिफ्ट प्लस एंटर। तो जो हमारा इंडेक्स है वो स्टार्ट 0 से है और 5 पे हमारा क्या है, इस स्टॉप है, और इसके जो स्टेप हैं वो क्या हैं, 1 है। ठीक है, ये देखिए 0 से लेके 4 तक टोटल हमारे क्या हैं, 5 हैं। अब दोस्तों इनकी जो वैल्यू है वो मुझे चेक कर रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, df3 डॉट वैल्यूज़ शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसने हमारी वैल्यू हमें दिखा दी हैं कि A से लेके ABCD और E और 6, 7, 8, 9 तो 10, ये हमारी क्या है, टोटल वैल्यूज़ हैं। वो A से लेके यहाँ तक E तक और 6 से लेके 10 तक, ये हमारी क्या है, टोटल वैल्यूज़ हैं। अब हम कॉलम्स जांचना चाहते हैं या कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसमें कौन कौन से कॉलम हैं, उनके नेम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, df3 डॉट कॉलम्स शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसने हमें कॉलम्स हमें दिखा दिए हैं, एक तो नेम वाला है और एक क्लास वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स, वैल्यू और कॉलम्स जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम पहले लिस्ट को क्रिएट की हमने और उसको फिर कन्वर्ट किया हमने डेटा फ्रेम में। फिर हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब 2D एरे क्रिएट की और उसको फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की और इसको फिर डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इंडेक्स है, वैल्यूज़ हैं और कॉलम्स हैं। ठीक है, ये पता करने के लिए हम इंडेक्स, वैल्यू और कॉलम एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।